हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, एचडीएफसी बैंक ने निम्न में से कहाँ पहली महिला शाखा खोली है? सही जवाब है कोझिकोड, केरल में। ऑप्शन 3 सही है। एचडीएफसी ने उत्तरी केरल क्षेत्र में कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है। जिले में व्यापारियों के गढ़ चेरुट्टी रोड स्थित इस शाखा में 4 महिला बैंकर होंगी। यहाँ एक बयान में कहा गया है कि यह बैंक द्वारा दक्षिण भारत में खोली गई सभी महिला शाखाओं को जोड़ता है और विविधता और समावेश के बैंक के निहित मूल्यों को आगे बढ़ाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने गगनयान की पहली उड़ान हेतु इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित की? सही जवाब है HAL। ऑप्शन 2 सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को क्रू मॉड्यूल फेयरिंग और हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर थ्रस्ट ट्रांसफर स्ट्रक्चर सौंप दिया है। गगनयान मिशन के 2 बड़े घटकों को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को सौंप दिया गया। इसरो ने एक ट्वीट में कहा कि HAL के CEO मिहिर कांति मिश्रा ने बेंगलुरु में VSSC के निदेशक डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर को महत्वाकांक्षी मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने वाले घटकों को सौंपा। अगला प्रश्न देखिए, भारत किससे 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? सही जवाब है ऑप्शन 2, रूस से खरीदेगा। भारत अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए रूस से TU-160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है। यह बॉम्बर इतना खतरनाक है कि इससे पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था। टुपोलेव TU-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। TU-160 की पहली उड़ान 16 दिसंबर 1981 में आयोजित की गई थी। यह आपको याद रखना है, TU-160 की पहली उड़ान 16 दिसंबर 1981 में आयोजित की गई थी। चलिए रूस का TU-160 के बारे में देखते हैं। रूस का TU-160 स्ट्रेटजिक बॉम्बर है। इसका मतलब यह बॉम्बर अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरकर दुश्मन के इलाके में हमला कर सकता है। स्ट्रेटजिक बॉम्बर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु बम भी दागने में माहिर होते हैं। इनका प्रमुख काम ही लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद कर अपने देश को रणनीति बढ़त दिलाना होता है। इस काम को करने के लिए इन्हें अमूमन एरियल रिफ्यूजिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में टैंकर एयरक्राफ्ट को भी इस विमान के साथ मिशन में इंगेज नहीं होना पड़ता है। अगला प्रश्न है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 20 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 20 अगस्त को मच्छरों से बचने के लिए विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मच्छर दिवस उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। मच्छर कई तरह की बीमारियों के वाहक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का कौन से नंबर का पोर्टल शुरू हुआ है? सही जवाब है पहला। देश में मादक पदार्थ रोधी कानूनों को लागू करने का जिम्मा संभालने वाली विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के लिए अपनी तरह का पहला पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े किसी भी अपराधी का इतिहास, अपराधी की निजी जानकारी, उंगलियों के निशान और अदालती मुकदमों का विवरण हासिल कर सकती है। क्लियर है? अगला प्रश्न, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 20 अगस्त को मनाया जाता है।
अक्षय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को भारत में अक्षय ऊर्जा को अपनाने से संबंधित विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती भी है। जैसे जैसे पृथ्वी के संसाधन हर दिन खतरनाक दर से समाप्त होते जा रहे हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य लोगों को जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में जागरूक करना है। क्लियर है? चलिए अब हम वीकली करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के रिवीजन करेंगे। मतलब हम 14 अगस्त से लेकर अभी तक के सारे इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। चलिए पहला प्रश्न देखिए। सब्जी खाद्य तेल के दाम कम होने से जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रही? सही जवाब है 6.71% रही। अगला प्रश्न देखिए। हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में नहीं देखेंगे, डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। अगला प्रश्न, महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब होगा? सही जवाब है मार्च 2023 में होगा। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई कितने और वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र आईवीएसी का प्रबंधन करेगा? सही जवाब है 2। भारतीय स्टेट बैंक 2 और वर्षों के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र आईवीएसी का प्रबंधन करेगा। संचालन को 2 और वर्षों के लिए विस्तारित करने के समझौते पर एसबीआई और ढाका में भारतीय उच्च आयोग के अधिकारियों के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। आईवीएसी जल्द ही कुछ अतिरिक्त सेवाएं भी शुरू करेगा, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने और फॉर्म जमा करने, स्लॉट बुकिंग और मोबाइल ऐप लॉन्च करने की सुविधा शामिल है। ढाका में आईवीएसी केंद्र में एक प्राथमिकता लाउंज का भी उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, स्माइल 75 पहल किसने शुरू की? ऑप्शन 1 सही है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने शुरू की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु स्माइल 75 पहल शुरू की गई। स्माइल 75 पहल के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को चिन्हित किया है। यह पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, यूएनएमओजीआईपी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है अर्जेंटीना के रियर एडमिरल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह यूएनएमओजीआईपी के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। क्लियर है? उरुग्वे के मेजर जनरल जोस एलाडियो अल्केन ने अर्जेंटीना के रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियो के मिशन के प्रमुख और यूएनएमओजीआईपी के लिए मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में पद छोड़ दिया, जिसका कार्य पूरा होने वाला है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में वन विधायक वन पेंशन कानून लागू हो गया है? सही जवाब है पंजाब। पंजाब में वन विधायक वन पेंशन बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। ठीक है, पंजाब में एक विधायक एक पेंशन कानून लागू हो गया है और दशकों पुराने एक से ज़्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत हो गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर लगातार कितनी बार तिरंगा फहराया? सही जवाब है 9वीं बार। इस बार 15 अगस्त का मौका बहुत ही खास है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वें साल नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया है।
चलिए ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर लगातार 9वीं बार तिरंगा फहराया। केवल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार और मनमोहन सिंह ने 10 बार, उन्होंने ही पीएम मोदी से अधिक बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। अगला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 2, 14 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक साल कब विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएगी? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न, डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है मोहित बर्मन। मोहित बर्मन डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने अमित बर्मन का स्थान लिया है। ध्यान देंगे, डाबर इंडिया लिमिटेड यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी है। इसकी स्थापना हुई 1884 में। मुख्यालय है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। संस्थापक हैं एस.के. बर्मन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2023 में भारत कितने प्रतिशत इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा? सही जवाब है 20%। अप्रैल 2023 में भारत 20% इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करेगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? सही जवाब है सुमन के बेरी हैं। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन है? सही जवाब है संजीव कपूर है। अगला प्रश्न, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन हैं? सही जवाब है संजीव बजाज। अगला प्रश्न, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? सही जवाब है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी प्रोडक्ट उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। स्कॉटलैंड की संसद ने नवंबर 2020 में सर्वसम्मति से ऐतिहासिक पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट पारित करके बदलाव की शुरुआत की थी। स्कॉटलैंड महिलाओं को अब टैम्पून और सैनिटरी पैड सामुदायिक केंद्रों, यूथ क्लबों और फार्मेसियों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त में मिलेंगे। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने LED लैंप को बिजली देने के लिए रोशनी नामक भारत के पहले खारे पानी की लालटेन का अनावरण किया है। इस लालटेन को किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? सही जवाब है ऑप्शन 1, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई ने। अगला प्रश्न, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही जवाब है गुजरात में किया गया है। क्लियर है। अगला प्रश्न, फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? सही जवाब है हैदराबाद, तेलंगाना में खोला गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है 1082। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदकों की 11 विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है, जिसमें वीरता के लिए 347 पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 87, राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 648 मतलब 648 पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा 109 वीरता पदक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को मिले हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल करने की घोषणा की है? सही जवाब है 11। ध्यान देंगे,
भारत की स्वतंत्रता के 75वीं आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए 11 नए आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। 11 नए स्थलों में तमिलनाडु में 4, ओडिशा में 6, जम्मू और कश्मीर में 2 और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र प्रत्येक में 1 शामिल है। अगला प्रश्न, किस क्रिकेटर को पाकिस्तान की तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज 2022 से सम्मानित किया जाएगा? सही जवाब है बाबर आजम, पाकिस्तान से। अगला प्रश्न, राकेश झुनझुनवाला का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह कौन थे? सही जवाब है निवेशक एवं शेयर व्यापारी थे। लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को कौन सा सम्मान दिया गया है? सही जवाब है ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य रहे और ब्रिटेन के पहले भारतीय सांसद दादा भाई नौरोजी दक्षिण लंदन के जिस घर में लगभग 8 वर्षों तक रहे उसे ब्लू प्लेग यानी नीली पट्टिका से सम्मानित किया गया है। इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी की योजना ब्लू प्लेग लंदन की ऐतिहासिक महत्व की इमारतों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा में उच्च न्यायालय के कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की? सही जवाब है 11। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री साइमन स्टील को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केन्या का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? सही जवाब है विलियम रूटो ने जीता है। केन्या का राष्ट्रपति चुनाव विलियम रूटो ने जीता है। अगला प्रश्न, देश का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया है? सही जवाब है हैदराबाद में विकसित किया गया है। भारत में पहली बार हैदराबाद शहर के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट किया है और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया है। अगला प्रश्न है, कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? सही जवाब है ब्रिटेन। ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि ब्रिटेन एक द्विसंयोजक मॉडर्न कोविड बूस्टर टीकाकरण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन पहला ऐसा देश बन गया है जिसने इस प्रकार के टीके को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नई सावधि जमा योजना का अनावरण किया? सही जवाब है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड में कितने स्वतंत्र निदेशकों को पुनः नियुक्त किया है? सही जवाब है 4। अगला प्रश्न, सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही जवाब है इपोह, मलेशिया में आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत अब पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की तैयारी में है? सही जवाब है 20%। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में अगले साल अप्रैल से चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल मिश्रण के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। आयात पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण मुद्दों के समाधान के लिए इसकी आपूर्ति आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल होगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण कुछ जगहों पर अप्रैल 2023 से उपलब्ध होगा, बाकी जगहों को 2025 तक इसमें शामिल किया जाएगा। क्लियर है? G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन है? सही जवाब है अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है मोहम्मद हसन जलूद। अगला प्रश्न है, इप्सोस इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 3 भारतीय रक्षा बल IDF।
इप्सोस इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में भारतीय रक्षा बल शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।